जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 23 सितंबर 2023 आप सभी का कक्षा 8 का हिंदी एवं गणित का साप्ताहिक टेस्ट लिया जाएगा और इसमें आज हम करेंगे हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह मॉडल सेट 3 है, इसके पहले आपको मॉडल सेट 1 और 2 प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चलिए बच्चे प्रारंभ करते हैं। आप सभी जानते हो कि इस बार आपको पाठ में बड़े भाई साहब, अमरूद का पेड़ इत्यादि पाठ पढ़ने हैं और जितने इससे MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सभी इन मॉडल सेट में करवाने की कोशिश की है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए बच्चा, और आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरह की वीडियोस की अपडेट के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल भारतवर्ष क्लासेस पर जरूर जुड़िए, आपको वहां पे इसकी PDF भी अपलोड कर दी जाएगी। तो पहला प्रश्न पूछ रखा है, बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन हैं? विकल्प दे रखा है प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बच्चा? इसका सही उत्तर बड़े भाई साहब। आप सभी ने पढ़ा है कि बड़े भाई साहब इसके लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है बच्चा? प्रेमचंद्र। विकल्प ए सही है। ठीक है, विकल्प ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, बड़े भाई साहब लेखक से कितने वर्ष बड़े थे? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बच्चा सही उत्तर? तो जब आप यह पाठ पढ़ोगे तो आपको यह पहली या दूसरी पंक्ति में ही मिल जाएगी कि वह मुझसे 5 वर्ष बड़े थे और 3 दर्जे आगे यानी 3 क्लास आगे थे। फिर भी वे इम्तिहान में फेल हो जाते हैं और इस प्रकार जो लेखक है वो अपने भाई के क्लास पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो कितने बड़े थे? 5 वर्ष के बड़े थे। विकल्प ए सही है। विकल्प ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न पूछ रखा है बच्चा, लेखक के बड़े भाई स्वभाव से कैसे थे? अध्ययनशील, गंभीर, हंसमुख या इनमें से कोई नहीं। तो लेखक के बड़े भाई अध्ययनशील थे। वे हमेशा चीज़ों को यहाँ पे अध्ययन करते रहते थे। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारपाल के साथ किस युद्ध के बारे में बातें कर रहे थे? कलिंग का युद्ध, हल्दी घटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो वे कलिंग के युद्ध की बात कर रहे थे कि 4 दिन हो गए अभी तक युद्ध विराम नहीं हुआ है, तो वे कलिंग के युद्ध की बातें कर रहे थे। 5वां प्रश्न, अमरूद का पेड़ किसके भरोसे बड़ा हो गया? प्यारे बच्चों, मैंने इसके पहले भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं जो कि मॉडल सेट 1 और 2 में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, तो आप जाकर जल्दी से उन वीडियोस को देखिए और उन्हें भी अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। तो अमरूद का पेड़ किसके भरोसे बड़ा हो गया था? राम भरोसे, लेखक के भरोसे, दादी के भरोसे या इनमें से कोई नहीं। तो वह राम भरोसे बड़ा हो गया था। ठीक है, किसी ने उसकी देखभाल नहीं की थी, वह राम भरोसे यानी भगवान के भरोसे अपने आप ही बड़ा हो गया था। 6ठा प्रश्न, बारहसिंघा में कौन सा समास है? प्यारे बच्चों, बात करें व्याकरण की तो व्याकरण में आपको समास, तत्सम, तद्भव शब्द, विलोम शब्द और मुहावरे इसे अच्छे से पढ़ के जाना है। और बच्चा, आप सभी चाहते हो कि भारतवर्ष क्लासेस में मैं आपको सभी पार्ट ये कंप्लीट कराऊं, समास को अच्छे से, मुहावरे को अच्छे से। तो प्लीज़ बच्चा, इस वीडियो पे यदि 100 लाइक आया, ज़्यादा नहीं, मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि यदि इस वीडियो पे 100 लाइक आ गया तो मैं आप सभी को हर एक पार्ट, समास हो, मुहावरे हो, तत्सम तद्भव शब्द हो, ये सभी के 100 क्वेश्चन करवाऊँगा। परीक्षा से पहले 100 क्वेश्चन करवाऊँगा। तो जल्दी से इस वीडियो को 100 लाइक कर दीजिए बच्चा, मैं आप सभी को उन सारी प्रश्नों के वीडियो जल्दी से प्रोवाइड कर दूंगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, बारहसिंघा में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो बच्चा, बारहसिंघा यानी एक ऐसा जानवर जिसके 12 सिंग हो। तो हम जानते हैं बारहसिंघा यहाँ पे एक विशेष जानवर होता है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जानवर, विशेष व्यक्ति की ओर इशारा करे वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, कौन सा समास होगा बच्चा? बहुव्रीहि समास होगा। इसी प्रकार बात करें दशानन
क्या बात करें, दशानन, तो रावण को कहते हैं, ये भी बहुव्रीहि समास है। पीतांबर, पीले वस्त्र वाले, ये भी यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। त्रिलोचन, शंकर जी को कहते हैं, ये भी यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। इनमें से कौन द्विगु समास का उदाहरण है? त्रिलोचन, दशानन, त्रिनेत्र या त्रिभुवन? तो बच्चा यहाँ पे देखिए, त्रिलोचन भगवान शंकर को कहते हैं, तो यह बहुव्रीहि समास है। दशानन रावण को कहते हैं, तो यह भी बहुव्रीहि समास है। त्रिनेत्र भगवान शिव को कहते हैं, ये तीनों किसी विशेष व्यक्ति को कहते हैं। लेकिन त्रिभुवन यानी एक ऐसा भवन जिसके जो तीन हो ना, त्रिभुवन, तो यह तो विशेष नहीं हुआ, यानी त्रिभुवन यहाँ पे द्विगु समास का उदाहरण है। 9वां प्रश्न, कर्म का तद्भव रूप क्या होगा? कर्म, काम, कामना या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा शब्द दो होते हैं यहाँ पे, तत्सम और तद्भव। तो जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे कर्म, आग, अग्नि, ठीक है, ये सभी तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो यहाँ पे परिवर्तन कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे काम होगा, कर्म यानी काम। 9वां प्रश्न, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? समापन, अथ, इतिश्री या अंत? तो बच्चा श्री गणेश यानी शुरू करना और इतिश्री मतलब समाप्त करना। देखिए अंत का मतलब भी समाप्त होता है, समापन का मतलब भी समाप्त होता है, लेकिन यहाँ पे आपको शब्द के अनुसार इसका विलोम बताना है। श्री गणेश करना, इतिश्री यानी समाप्त करना। अंतिम प्रश्न है, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, पास रहकर दुख देना, इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही विकल्प? तो बच्चा छाती पर मूंग दलना यानी पास रहकर दुख देना। वो हमारे छाती के पास है फिर भी हमें दुख दे रहा है, यानी पास रहकर दुख देना छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है। तो बच्चा यह था 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए आप सभी के कितने 10 में से सही हुए? जल्दी से बताइए बच्चा, कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए। और हाँ, भारतोष क्लासेस को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चा।